शॉर्ट्स वायरल करने का सबसे अच्छा और सटीक तरीका है कि शॉर्ट्स कैसे अपलोड करना है, एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करने हैं, किस किस टाइमिंग पे अपलोड करने हैं, प्लस यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है, शॉर्ट्स को वायरल करने का जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना वो क्या है। अगर आप ये सारी चीजें जान गए तो आपके शॉर्ट्स को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता, आप अपने शॉर्ट्स को वायरल कर ले जाओगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, शॉर्ट्स के जरिए अगर आप लोगों को अपने चैनल को मोनेटाइज करना है तो आप लोगों को 90 दिन के अंदर 10 मिलियन व्यूज आपके शॉर्ट्स पे चाहिए, वो भी एंगेज्ड व्यूज। व्यूज तो आप लोगों ने देखा होगा आपके चैनल पे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन एंगेज्ड व्यूज आपके वही होते हैं 5 मिलियन 6 मिलियन, है ना, 10 मिलियन नहीं होते हैं। तो ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि एंगेज्ड व्यूज कैसे चेक करें तो आप एक कमेंट कर देना, ठीक है। फिलहाल में हम बात करते हैं कि आप लोग अपने शॉर्ट्स को कैसे वायरल कर सकते हो और एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करने जिससे आपका चैनल ग्रो हो, है ना। ऐसे ही नहीं है कि आप डेली एक शॉर्ट अपलोड किए जा रहे हो, डेली एक शॉर्ट्स अपलोड किए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि भाई आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा अगर आप ऐसा कर रहे हो। तो आपको जानना ज़रूरी है कि आपके शॉर्ट्स को किस टाइमिंग पे कैसे-कैसे, कब-कब कैसे अपलोड करना है ना? एल्गोरिदम यूट्यूब का क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगी आज के विनर से। तो दोस्तों ये हैं आज के विनर, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड करने हैं। तो देखिएगा, अगर आप YouTube से डायरेक्ट शॉर्ट्स बनाते हो, YouTube के साउंड को यूज़ करके डायरेक्ट आप शॉर्ट्स बनाते हो, तो भाई आपको 5 से 8 के बीच में शॉर्ट्स डेली अपलोड करने हैं। डेली टू डेली 5 से 8 शॉर्ट्स अपलोड करने हैं। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो कि भाई मैं एक दिन में कितने शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ और शॉर्ट्स पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं। पॉपुलर शॉर्ट्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप खुद से शॉर्ट्स को क्रिएट कर रहे हो, खुद से बना रहे हो, है ना, तो आपको कितने शॉर्ट्स अपलोड करने हैं। तो आपको कम से कम 3 शॉर्ट्स तो अपलोड करने ही करने हैं। और अगर आप 3 शॉर्ट्स नहीं बना पा रहे हो तो आप कम से कम 2 शॉर्ट्स तो अपलोड करो ही करो। कम से कम 2 शॉर्ट्स तो आपको अपलोड करने ही करने हैं, अगर आप खुद से भी शॉर्ट्स बना रहे हो तो। क्योंकि ये आपका चैनल बिल्कुल न्यू है। अब आप लोग कहोगे अरे बहुत सारे लोग तो एक ही शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, एक-एक दिन में एक करते हैं, कुछ लोग तो 1 हफ्ते में एक करते हैं। तो भाई वो लोग ग्रो हो चुके हैं। वो 1 महीने में भी एक करेंगे ना तो भी उनके शॉर्ट्स चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ऑडियंस मिलियंस में आ रही है। हालाँकि उनके व्यूज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना चाहिए। चाहे आपके मिलियंस में भी होंगे ना, उनके व्यूज़ पे फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। लेकिन आप लोग बिल्कुल न्यू हो, आपको चैनल को भाई मोनेटाइज़ करना है, यूट्यूब को ये दिखाना है कि हम सीरियस हैं यूट्यूब को लेकर और हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, तो आप लोगों को कम से कम 3 शॉर्ट्स अगर नहीं बन पाते हैं तो 2 शॉर्ट्स तो अपलोड करने ही करने हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं टाइमिंग। तो टाइमिंग के लिए हम आपको लेके चलेंगे वाईटी स्टूडियो में, क्योंकि वाईटी स्टूडियो खुद बता देता है भाई कि आपको किस टाइमिंग पे अपने शॉर्ट्स को अपलोड करना है जिससे आपके शॉर्ट्स पे व्यूज आए। अब बहुत सारे लोग यही नहीं जानते कि भाई हमें किस टाइमिंग पे शॉर्ट्स को अपलोड करना है। जब तक आप ये नहीं जान पाओगे तब तक कैसे वायरल कर पाओगे। आपकी ऑडियंस कब एक्टिव है यूट्यूब खुद बता रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमें कैसे चेक करना है ना। तो ये मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते रहते हैं, अपने चैनल को जैसे तैसे हाफ मोनेटाइज कर लेते हैं, लेकिन उनका चैनल फुल मोनेटाइज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि भाई उनको सही तरीका ही नहीं पता है। जैसे तैसे 3 मिलियन उन्होंने कंप्लीट कर लिया, हाफ मोनेटाइज कर लिया। अब हाफ मोनेटाइज में भाई उतने बेनिफिट नहीं है जितने फुल मोनेटाइज चैनल में है। तो आपको फुल मोनेटाइज करना है 90 दिन के अंदर अपने चैनल को। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ वाईटी स्टूडियो में और आपको बताती हूँ कुछ साइन, उसके साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि भाई आपको किस टाइमिंग पे अपने शॉर्ट्स को अपलोड करना है जिससे कि आपके शॉर्ट्स वायरल हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने वाईटी स्टूडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने वाईटी स्टूडियो में आ चुके हैं। वाईटी स्टूडियो में आने के बाद एनालिटिक्स वाले सेक्शन में आ चुके हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं कहाँ? अब हम आपको लेके चलते हैं भाई ये ऑडियंस वाले सेक्शन में। यहीं पे आपको मिलेगा क्या?
आपको भाई मिलेगा टाइमिंग वाला ग्राफ, जिससे आप पता कर सकते हो कि आपको अपने शॉर्ट्स किस टाइमिंग पे अपलोड करने हैं, जिससे आपके शॉर्ट्स वायरल हों। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, ऑडियंस पे करना है सिंपली क्लिक। ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से फेज ओपन होके आ जाएगा। नीचे की साइड चलेंगे, थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आ रहा है व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, इस पे करना है सिंपली क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से फेज ओपन होके आ जाएगा। इस तरीके से ये ग्राफ बन के चला आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यहाँ पे ये ग्राफ आ चुका है, पर डे का ग्राफ यहाँ पे चल रहा है। टाइमिंग दे रहा है रात के 12 बजे 11:59, यहाँ पे सुबह के 5:59, यहाँ पे दिन के 11:59 और यहाँ पे शाम के 11:59, मतलब 6 बजे, 12 बजे, 6 बजे, 12 बजे, ये टाइमिंग यहाँ पे दे रहा है। अब इसके साथ ही साथ अब आपको पता करना है कि मेरी ऑडियंस किस टाइमिंग पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है और किस दिन कितनी एक्टिव है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये ग्राफ, यहाँ पे ये बीच वाली 2 लाइन देखिएगा, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आपको सातों दिन यहाँ पे 2 बीच की जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये बहुत डार्क दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो ये आपको शाम को 6 बजे शॉर्ट्स अपलोड करना है, ये आपको नहीं, ये मेरा ग्राफ है, मेरे वाईटी स्टूडियो का, तो मुझे करना है। अब आप लोग चेक कीजिएगा कि भाई आपकी ऑडियंस किस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव है, आपको उसी टाइम करना है। मैं अपनी ऑडियंस दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये देखिएगा, ये मतलब ये जो ऑडियंस है ना सबसे ज़्यादा इस टाइमिंग पे मेरी ऑडियंस एक्टिव है। इसके अलावा ये देखिएगा रात में तो मेरी ऑडियंस है ही नहीं है, बहुत ना के मतलब ना है, ना ही समझिएगा। यहाँ पे बहुत कम ऑडियंस एक्टिव है, रात के 12 बजे कौन ही एक्टिव रहता है। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्राफ को देखना है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव है। उस टाइम से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 बजे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। अब आपको अपने शॉर्ट को किस टाइम पे अपलोड करना है, तो अपलोड वाला जो टाइम है ना वो आपको रखना होगा 5 से 5:30 के बीच में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि यूट्यूब को भी शॉर्ट्स किसके पास भेजना है, कौन सी ऑडियंस के पास भेजना है, ये सब चीज़ चेक करने में कम से कम 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका ग्राफ में ये वाला टाइमिंग आ रहा है तो इससे आधे घंटे पहले ये आ रहा है, तो इससे आधे घंटे पहले ये आ रहा है, तो इससे आधे घंटे पहले ये आ रहा है, तो इससे आधे घंटे पहले अपने शॉर्ट्स को अपलोड करना है। यूट्यूब को पता चल जाएगा, और जैसे यूट्यूब को पता चलेगा यूट्यूब क्या करेगा, आपकी सही ऑडियंस के पास भेज देगा। जैसे ही यूट्यूब सही ऑडियंस के पास आपके शॉर्ट्स को भेजेगा और ऑडियंस एकदम से एक्टिव होगी, उस टाइम आपके शॉर्ट्स को वो देखेगी, आपके शॉर्ट्स में दम होगी, आपका शॉर्ट्स अच्छा होगा, तो आपका शॉर्ट्स 100% वायरल होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर ली किस चीज़ की, यहाँ पे हमने बात कर ली भाई इस ग्राफ की। अगर आपके वाईटी स्टूडियो में ग्राफ नहीं आता है ही नहीं, अब आप क्या करोगे, अब आप यही कहोगे अब हम क्या करें। तो मैं आप लोगों को एक सफिशिएंट टाइम बताती हूँ, सबको एक अच्छा टाइम बताती हूँ सबके लिए। तो आप सबको क्या करना है, अगर आपके में ये ग्राफ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपका किस किस कैटेगरी का चैनल है, मैं 1-2 कैटेगरी यहाँ पे कवर कर रही हूँ। अगर आपका नहीं है उससे रिलेटेड तो आपको क्या करना है, तो आप लोगों को मुझे कमेंट कर देना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगी, अगर आप 3 शॉर्ट बना रहे हो डेली, आप खुद के शॉर्ट बना रहे हो, तो सुबह में आपको 6 से 7 के बीच में अपलोड करना है, दिन में आपको 12 से 2 बजे के बीच में अपलोड करना है और शाम को आपको 5 से 7 बजे के बीच में अपलोड करना है। ये आपको टाइमिंग लिख लेनी है, ये टाइमिंग बेस्ट होती है सबके लिए, इंडिया की ऑडियंस के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये आपको यहाँ पे कर लेना है। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, अगर आप 2 शॉर्ट बना रहे हो, तो 2 शॉर्ट अगर आप बनाते हो तो आपको क्या करना है, वही है सुबह तो 6 से 7 के बीच में ही आपको अपलोड करना है 1 शॉर्ट, लेकिन 6 से 7 के बीच में भी एक ही टाइमिंग आपको रखनी है। और शाम को आपको क्या करना है भाई, शाम को आपको 8 से 9 के बीच में अपलोड करना है 1 शॉट। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, इस टाइम सब लोग फ्री हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग फ्री हो जाती हैं, महिलाएं भी लगभग फ्री हो जाती हैं। तो आप इस टाइमिंग पे एक बारी अपलोड करके देखिएगा, और आपको कम से कम 10 से 15 दिन ये काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों को लगता है कि नहीं 2 दिन हमने काम किया, नहीं हमारे पे व्यूज़ नहीं आ रहे, आपने झूठी इन्फॉर्मेशन दी, आप गलत बता रही हो, नहीं, आपको ये काम करना होगा। ठीक है, अब इतना यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर आप यूट्यूब से ही 5 से 8 शॉर्ट डेली बना रहे हो तो आपको क्या करना है, तो भाई मेरी मानो तो आपको सुबह में ही सारे के सारे शॉर्ट्स जितने भी हैं 6 से लेकर 9 बजे के बीच में सारे शॉर्ट्स अपलोड कर देने हैं, सारे के सारे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे शॉर्ट्स को जाके चेक कर सकते हो, मेरे भी शॉर्ट इसी टाइम के बीच में सुबह में आपको अपलोड मिलेंगे, इसके बाद नहीं करती मैं। ठीक है, इतनी ही हो गई। अब आपको क्या करना है, ये आपने अपलोड कर दिए, अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी कुछ कैटेगरीज़ की। देखिएगा, अगर आपकी भक्ति से रिलेटेड कोई कैटेगरी है,
अगर आपका कोई जैसे कि आप योगा सिखाते हो, ये 2 कैटेगरी हैं, तो सुबह आपको 5 से 6 के बीच में शॉर्ट अपलोड कर देना 100%, आपकी शॉर्ट्स पे व्यूज़ आएँगे, ठीक है? और अगर और दिन में आपको वही टाइम रखना है 12 से 2 और शाम को आपको क्या करना है 5 से 7, ठीक है? यहाँ पे इतना हो गया। इसके बाद कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं, कैटेगरी 2 बता दी। इसके बाद अगर आपका ब्लॉगिंग का चैनल है, तो आपको क्या करना है भई, तो आपको 10 से 12 के बीच में अपने शॉर्ट्स को अपलोड करना है, 10 से 12 के बीच में, याद रखना। और अगर आपका चैनल सिलाई-बुनाई से रिलेटेड है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सिखाते हो आप, तो आपको क्या करना है, तो आपको 12 से 2 बजे के बीच में आपको अपने शॉर्ट्स को अपलोड करना है, ठीक है? तो सिलाई-बुनाई वाले बहुत सारे कमेंट पहले मेरे आए थे, मैंने बताया था टाइमिंग, तो इस वजह से मैंने ये वाला आज कवर किया है, ठीक है? तो आप इन टाइमिंग पे अपने शॉर्ट्स को अपलोड कीजिएगा 10 से 15 दिन, इस तरीके से आप काम कीजिएगा, आपके शॉर्ट्स पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो गया, आपका शॉर्ट वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ, वर्क किया है, ठीक है? अब आपको कुछ चीज़ बताती हूँ, दिखाती हूँ। जैसे कि आपको मैं एक शॉर्ट में लेके चलती हूँ, ठीक है? और आपको बताती हूँ आपका वो शॉर्ट अब वायरल होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ आप खुद चेक कर सकते हो। मैंने इस शॉर्ट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एंगेज्ड में आ जाएँगे। एंगेज्ड में आने के बाद यहाँ पे ये देखिएगा, हाउ व्यूअर्स एंगेज्ड इस पे हमने क्लिक कर लिया। अगर यहाँ पे स्टे टू वॉच आपका ज़्यादा है, तो ये शॉर्ट वायरल होगा। स्वाइप अवे ज़्यादा है, तो ये शॉर्ट वायरल नहीं होगा। तो यहाँ पे 70 से ऊपर है मेरा, 75 के आस-पास है, इसलिए इस शॉर्ट पे कितने व्यूज़ हैं? वैसे तो इस पे व्यूज़ 6 लाख के आस-पास है, लेकिन एंगेज्ड व्यूज़ कितने हैं? 2,47,000 से ऊपर व्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे मेरा स्टे टू वॉच ज़्यादा है। यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, आपका कोई भी शॉर्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा कि भाई मेरे शॉर्ट्स पे लोग कितने रुक रहे हैं। आप यहाँ से पता लगा सकते हो। यूट्यूब हर चीज़ की जानकारी आपको आपके ही वाईटी स्टूडियो में देता है, लेकिन आप चेक नहीं कर पाते हो। अब इससे बेनिफिट है, अब इससे बेनिफिट क्या है? तो भाई इससे बेनिफिट ये है कि ये मान लीजिएगा ये शॉर्ट है, 74.8% यहाँ पे लोग रुक रहे हैं। अब यहाँ पे लोग इतने रुक रहे हैं तो क्यों रुक रहे हैं? क्योंकि शॉर्ट के स्टार्टिंग का जो हुक है ना, स्टार्टिंग का जो हिक हुक, भाई वो बेस्ट काम किया, अच्छे से काम किया, लोगों को पसंद आया, लोगों को रोक रखा है। आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट में स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुक डालना है, कुछ ऐसी वीडियो, ऐसी क्लिप लगानी है जिससे कि लोग आपके पूरे शॉर्ट को देख लें, आपके शॉर्ट्स पे रुक जाएँ। और अगर आपके शॉर्ट्स पे कोई भी 3 से 5 सेकंड स्टार्टिंग के रुक जाता है, तो आपके शॉर्ट्स के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्टे टू वॉच अगर आपका ज़्यादा है, तो आप समझ लीजिएगा आपके शॉर्ट्स के वायरल होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और अगर ये यहाँ पे आपका स्वाइप अवे ज़्यादा है, तो समझ लीजिएगा आपका शॉर्ट्स वायरल नहीं होगा, ठीक है? यहाँ से हम ओवरव्यू पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू कितने हैं, यहाँ पे व्यूज़ कितने हैं, 6 लाख के आस-पास व्यूज़ हैं, लेकिन एंगेज्ड व्यूज़ कितने हैं, 2,47,000। और जो एंगेज्ड व्यूज़ होते हैं ना, यही मोनेटाइजेशन में आपके ऐड होंगे। मेरा चैनल फुल मोनेटाइज़ है, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरी अर्निंग भी हो रही है, ठीक है? तो आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हो आपके शॉर्ट्स वायरल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है? यूट्यूब का एल्गोरिदम यही है, यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझो भाई, यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझो। यहाँ पे मैं आपको 1-2 चीज़ें और समझाती हूँ, उस पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नीचे की साइड चलते हैं। अगर आपके वाईटी स्टूडियो में ये आ गया है, वॉच योर ऑडियंस वॉच, तो आप इसको भी चेक करके आप यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझो। यूट्यूब आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो शॉर्ट्स है ना, इन शॉर्ट्स पे काम करो, आपकी ऑडियंस इन शॉर्ट्स को वॉच कर रही है, इन शॉर्ट्स पे इस टाइप के शॉर्ट्स बनाओगे तो आपकी ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से होंगे, आपके शॉर्ट्स वायरल होंगे। आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, क्लिक करके आपको देखना है किस टाइप का शॉर्ट है, उसी टाइप का शॉर्ट आपको बनाना है। इस पे क्लिक करना है, बैक चलना है, नीचे आप देख सकते हो चैनल्स दैट योर ऑडियंस वॉच। अब आपको इस पे क्लिक करना है। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वो चैनल ओपन होके आ जाएंगे जो आपकी ऑडियंस जिन चैनल को देख रही है। तो अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, उन चैनल पे क्लिक करना है और उन चैनल को आपको विजिट करना है, चेक करना है कि भाई ये जो चैनल है ना, इसमें ऐसा क्या है जो मेरी ऑडियंस को पसंद आ रहा है। वही चीज़ आप भी कीजिएगा, आपकी ऑडियंस को पसंद आने लगेगा, आपके शॉर्ट्स वायरल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है, इसको चेक कीजिएगा, इनको चेक कीजिएगा, इसी हिसाब से आप अपने चैनल पे काम कीजिएगा। समझिएगा यूट्यूब के एल्गोरिदम को भाई समझो, एल्गोरिदम को नहीं समझोगे, टाइमिंग नहीं समझोगे, जब तक आप नहीं समझोगे कितने शॉर्ट्स अपलोड करने हैं, तब तक आप कैसे अपने शॉर्ट्स को वायरल कर सकते हो? कैसे आप मान लोगे कि भई आपका चैनल ग्रो हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। तो जो जितनी चीज़ें आज मैंने आपको बताई, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, तब जाके आप अपने शॉर्ट्स को वायरल कर पाओगे, अपने चैनल को मोनेटाइज़ कर पाओगे। अगर आप एक ही शॉर्ट्स ऐसे ही बिना अंधाधुंध आप एक शॉर्ट अपलोड कर रहे हो, एक शॉर्ट अपलोड कर रहे हो, एक शॉर्ट अपलोड कर रहे हो, तो भाई बर्बादी शुरू, आपका चैनल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई यूट्यूब क्या कहना चाह रहा है, यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है, टाइमिंग यूट्यूब क्या दिखा रहा है, वाईटी स्टूडियो में यूट्यूब ने हमें क्या-क्या साइन दिए हैं, क्या हमारे शॉर्ट जो हम एक शॉर्ट अपलोड कर रहे हैं वो वायरल होगा भी कि नहीं होगा। जब तक ये चीज़ आप चेक नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी है, टाइमिंग बता दी, कितने शॉर्ट्स आपको डेली अपलोड करने हैं ये भी मैंने बता दिया है, यूट्यूब का एल्गोरिदम भी आपको बता दिया है। यूट्यूब यहाँ पे आपको ये भी बता रहा है कि भई आपको किस-किस टाइमिंग पे शॉर्ट्स अपलोड करने हैं, ये भी बता रही है। यूट्यूब ये भी बता रहा है कि आप किस टाइप के शॉर्ट अपलोड करो, आपकी ऑडियंस क्या देख रही है, तो आपको उस टाइप के शॉर्ट्स अपलोड करने हैं। यूट्यूब आपको आपके ही शॉर्ट में बता देता है कि आपका ये शॉर्ट्स वायरल होगा कि नहीं होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है।
तो आप ये सारी चीज़ें चेक कीजिएगा और अगर आपका शॉर्ट वायरल नहीं हो रहा है तो आपको कैसे करना वो भी मैंने आपको बता दिया है ना? तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझो और अपने शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए ये सारी चीज़ें अपनाओ। अपने चैनल पर 10 से 15 दिन वर्क करो, जो मैं चीज़ बता रही हूँ उस टाइप से, फिर आप देखना कि आपके शॉर्ट्स भी वायरल होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, एक बारी कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। रुको, अगर आप अपनी बहन को थोड़ा-सा भी सपोर्ट करते हो, तो एक हाइप ज़रूर देना। अब हम आपको मिलेंगे एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल।